मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र बुलाने की वजह क्या है, इसके कई तरह के कयास लगने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक देश एक चुनाव बिल की संभावना को लेकर हो रही है। इसी के साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। दरअसल अगले साल लोकसभा का चुनाव है। इसी के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव कराने को लेकर मोदी सरकार संसद में बिल ला सकती है, क्योंकि खुद पीएम मोदी कई बार इसकी वकालत कर चुके हैं। दरअसल भारत के राज्य और केंद्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। दोनों ही सरकार प्रत्यक्ष चुनाव से चुनकर आती है। हर साल देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं, जैसे कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव, साथ में हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है कि क्यों न सारे चुनाव एक साथ कराए जाए, यानी केंद्र और राज्य में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को ही वन नेशन वन इलेक्शन का नाम दिया गया है। पूरे देश में केंद्र और राज्य दोनों जगह एक साथ चुनाव कराना बिल्कुल संभव है, क्योंकि देश में पहले भी कई बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं। हालांकि वक्त के साथ अलग अलग राज्यों में सरकारों के गिरने और बनने की परंपरा के कारण समय में अंतर आ गया था। बता दें कि आजाद भारत में पहला चुनाव साल 1951-52 में हुआ था। तब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही करवाए गए थे। इसके बाद भी सभी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, इसलिए सन 1957 और 1962 में भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन साल 1967 आते आते समय बदलाव आ गए। इसके बाद साल 1971 में इंदिरा गांधी ने एक साल पहले ही लोकसभा चुनाव करवा दिए, तो बाकी राज्यों के साथ चुनाव में अंतर आ गया था। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पास होता है, तब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं, तो सबसे ज्यादा घाटा इन राज्यों को हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और गुजरात, साथ ही साथ गोवा जैसे राज्य में बहुत कम समय में ही फिर से चुनाव हो जाएंगे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की नीति से जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, तो देश की भारी भरकम धनराशि बच जाती है। बता दें कि साल 1951-52 में लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।